हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जो स्पेशल सेशन चला रहे हैं हम लोग। 5200 पद जो निकले हुए हैं ग्रामीण परिवेश के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है अपना। प्रीवियस ईयर के जितने सेट हैं पहले हम प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे, साथ साथ हम टॉपिक वाइज भी करते जा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज भी कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर का सेट भी लगाएंगे और जो न्यू क्वेश्चन सीरीज़ हैं वो भी हम करेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए तो हम फटाफट कंटिन्यू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर दोस्तों? और ध्यान रहे कि तैयारी जीत के नाम से 2-3 चैनल हैं, तो आप सिर्फ चैनल का लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करें। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण ग्राम्यकरण से संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 5-4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका एक कारण ग्राम्यकरण से संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ग्रामीण, अगर ग्रामीण की बात आई है तो ग्रामीण में क्या नगरीय व्यवस्था नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, नगरीय संस्था या फिर नगरीय संस्कृति या भाषा ये सब नहीं आएगी। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि उसके अंदर अंधविश्वास स्वभाव रहता है गांव में। ठीक है, गांव में अपने अधिकतर देखा हुआ अंधविश्वासी स्वभाव भी रहता है, पूर्वज पूजा भी होता है। पेड़, और इसके अंदर एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसके अंदर पेड़ और पशु, पेड़ों एवं पशुओं की पूजा। ये ग्रामीण व्यवस्था के स्रोत हैं दोस्तों। ठीक है, उन्हीं के लक्षण है ये, पशुओं की पूजा। क्लियर दोस्तों? एक ही ऑप्शन भी बन सकता है आपका स्थानीय अभाव अनुभावों का प्रभाव, ये भी रहता है आपके ग्रामीण का एक संबंध, ग्रामीण से ये संबंध है। ठीक है, जो संबंध नहीं रखता वो नगरीय संस्कृति है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है। ठीक है, जो ग्रामीण समुदाय है एक घड़े में रखे हुए शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते हुए पानी के समान है। स्थायित्व एक का विशेष लक्षण है, गतिशील दूसरे का गुण है। तो दोनों का एक अपोजिट रिएक्शन है। तो ये जो कथन था ये किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्लियर? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सोरकिन और जिमरमैन। क्लियर? चलिए आगे देखें। कह रहा है कि लोक संस्कृति में परिवर्तन हेतु सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है लोक संस्कृति में। क्लियर? तो या तो फिर समाचार पत्र होना चाहिए, सिनेमा होगा, टीवी होगा, या फिर औद्योगिकरण होगा। तो जो लोक संस्कृति में जो परिवर्तन के हेतु जो एक आपको प्रभावशाली कारक बताना है या कारण बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन डी है आपका, औद्योगिकरण। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ें। ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण इनमें से कौन सा है? जो ग्रामीण समाज है उसका स्थायित्व का कारण क्या है? ठीक है, वो एक बद्धता क्यों बना हुआ है, एक समान स्थायी क्यों है वो? ठीक है, परमानेंट क्यों है? तो उसका एक कारण क्या है वो आपको बताना है। एकल परिवार, जजमानी व्यवस्था, संयुक्त परिवार या कृषक समाज। तो जो ग्रामीण समाज है हमारा उसका स्थायित्व का जो कारण है वो ऑप्शन सी सही है आपका, संयुक्त परिवार। क्योंकि गांव में आपने देखा होगा संयुक्त परिवार आपस में रहते हैं मिलजुल कर। ठीक है, तो ये एक इसका मुख्य कारण है जो स्थायित्व रहता है। ठीक है, ये जो है एक ग्रामीण समाज का एक मेन कारक उभर के आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाता है? तो इसमें से कौन सा एक व्यवसाय हो सकता है? ठीक है, तो पशुपालन होगा, कृषि होगा, वस्तुओं का निर्माण होगा, या फिर उद्योग होगा। तो ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय, ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय बोला है तो ऑप्शन बी ही आपको दिख रहा है इसमें, कृषि। ठीक है, गाँव में सबसे ज़्यादा मेन किस पे फोकस रहता है लोगों का? कृषि पर। ठीक है दोस्तों, कृषि के बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो वो आता है आपका पशुपालन का, ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, फर्स्ट पे आएगा आपका कृषि। क्लियर? चलिए आगे देखें फिर। ग्रामीण नियोजित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य, जो ग्रामीण नियोजित योजनाएं होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जाति प्रथा समाप्त करना, ग्रामीण समाज में आर्थिक सामाजिक ढांचे में बदलाव लाना, ग्रामीण सामाजिक
ढांचे में बदलाव लाना या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ग्रामीण नियोजित, ठीक है दोस्तों, नियोजित योजना जो होती हैं वो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी सही है आपका। ग्रामीण समाज में आर्थिक सामाजिक जो ढांचा होता है उसमें बदलाव करने के लिए लोग कह रहा हूँ सॉरी, जो सरकार होती है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, वो तरह तरह की योजना लाती है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वहाँ जो प्रवासी लोग हैं या वहाँ पर बसने वाले जो गरीब किसान या गरीब व्यक्ति है या सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, उसके लिए जो मेन कारण होता है उसको जो होता है आर्थिक सामाजिक ढांचे में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम योजनाएं समय समय पर योजनाओं को विकसित करते रहते हैं और बनाते रहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखें, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखें फटाफट। आगे कहा गया है आपका, पेन ले लूँ मैं, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार जो है आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, संस्कृत संस्थान। किसके द्वारा दोस्तों? संस्कृत संस्थान, ऑप्शन सी। ओके चलिए आगे देखें। आगे कहा गया है कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किस चीज़ का जो है अग्रणी उत्पादक है? आपको मेन तो जैसे पता होगा, जैसे गेहूँ आ जाए तो गेहूँ आप लगा दोगे ऑप्शन में होगा, तो दूध आ जाए तो दूध में लगा दोगे आप, ठीक है दोस्तों, खाद्यान्न चीज़ें आ जाएँ तो उसमें आप लगा दोगे। तो लेकिन कुछ अलग ही ऑप्शन आ जाए इसमें से तो आपको थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आपको बताना है कि भारत में जो है उत्तर प्रदेश किस चीज़ में अग्रणी है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो आपका उत्तर प्रदेश है वो जौ का है अग्रणी उत्पाद। इनको ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कहा है कि कन्हैया लाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आपका ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो कन्हैया लाल मानिकलाल ऑप्शन ए सही है इसका, जो केंद्रीय संस्थान आपका आगरा में स्थित है। क्लियर दोस्तों? कहाँ स्थित है? आगरा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लें। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखें। फिर आगे कहा गया है आपका कि ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताने के लिए सोरोकिन और जिमरमैन, पीछे आप एक क्वेश्चन आ चुका है, पहला या दूसरा, ने निम्नलिखित में से किस मापदंडों को अपनाया? ठीक है, अगर ग्रामीण और नगरीय समाज में अगर विशेषता बतानी है या डिफरेंस बताना है तो किन किन कारक को लेना पड़ेगा, किन किन मेन उद्देश्य होंगे या फिर लक्षण होंगे जो इनको अलग करता है, डिफरेंस करता है। तो आपको लाइन वाइज लगाना है। ठीक है, पहले कौन सा होगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, तीसरे नंबर पर कौन सा होगा, इस तरह से आपको लगाना है। क्लियर दोस्तों? तो फटाफट बताएं आप, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि तीसरा, चौथा, यानी कि विषमता, जनसंख्या का आधार और आपका गतिशीलता। क्लियर दोस्तों? ये आपके तीनों कारण हैं ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता के कारण। ओके आगे देखें फटाफट। आगे कहा गया कि भारतीय गांवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेता पाए जाते हैं? जो भारतीय जो गांव होते हैं, हमारे देश के जो गांव हैं, उसमें किस प्रकार के नेता? परंपरागत नेता पाए जाते हैं, कार्यात्मक नेता पाए जाते हैं, व्यावसायिक और सामूहिक नेता पाए जाते हैं, या फिर ये सभी के सभी पाए जाते हैं? तो भारतीय गाँवों में जो नेता पाए जाते हैं वो आपके ऑप्शन डी सही है इसमें, सभी के सभी। परंपरागत नेता भी आप दे सकते हैं। ठीक है, परंपरागत इन द सेंस जो पुरखों से चले आ रहे हैं, जो हम पे राज करे चले आ रहे हैं। ठीक है, उस तरह के नेता भी दिखेंगे आपको। कार्यात्मक नेता इन द सेंस जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा, ठीक है, जो समझता होगा परिस्थितियों को, जो उस चीज़ से भोग कर आया होगा, तो वो कार्यात्मक नेता कहलाएगा। वो लोगों के लिए कार्य करने की क्षमता रखता है। ठीक है, बदलाव रखने की क्षमता रखता है। व्यावसायिक और सामूहिक नेता, समूह नेता। व्यावसायिक और समूह नेता तो जैसे आप समझ सकते हैं, जो एक बिजनेस क्लास की एक फैमिली होती है, एक वर्ग होता है, वो आपस में क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, उस समूह में से एक नेता अपना चुन लेते हैं, ताकि जैसे अगर आप एक रेजिडेंशियली कॉलोनी देखें आप, ठीक है, एक कॉलोनी बसाई गई है, उस कॉलोनी में किसी को एक प्रेसिडेंस बनाया जाएगा, एक वाइस प्रेसिडेंस बनाया जाएगा, एक कार्यकारिणी प्रभार दिया जाएगा किसी को। तो इस तरह से अलग अलग विभाग और उसके ऊपर एक हेड बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इस तरह से व्यावसायिक और सामूहिक नेता होते हैं। तो ये सभी के सभी नेता हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पर? भारतीय गाँव में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए आगे देखें। कह रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा
मानसिक उपज है, किसकी है? हट्टन की है, धुरियो की है, M.N. श्रीनिवास की है, D.N. मजूमदार की है। तो प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो आपका राइट आंसर सी है दोस्तों, M.N. श्रीनिवास। किसकी? M.N. श्रीनिवास की है ये उपज। क्लियर? इन्होंने ये अवधारणा दी थी। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समाज की लोक संस्कृति में परिवर्तन कर दिया? किस चीज़ के आने से आपके ग्रामीण समाज में लोक संस्कृति में परिवर्तन आ गया है? रेडियो ट्रांजेक्शन के कारण, टेलीविज़न के कारण, सिनेमा के कारण, या फिर ये सभी? तो जो क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की ये निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समाज की लोक संस्कृति में परिवर्तन कर दिया? तो संस्कृति में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? ये सभी के सभी कारण हैं दोस्तों। सिनेमा आ जाए उसमें भी हम बदलाव अपने आप को देखने लगते हैं। टेलीविज़न आ जाए, टेलीविज़न उसमें भी आपके देखें प्रभाव आप खुद ही देख लें। अगर टीवी में, अगर टेलीविज़न में अगर कोई ऐड आ रहा है किसी चीज़ की, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये एक तरह का प्रभाव होता है। रेडियो हो गया, इसी तरह से हर एक चीज़ पे जो है आपका प्रभाव पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके परिवर्तन के कारण है। चलिए आगे देखें। निम्न में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? निम्न से कौन से ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सी ग्रामीण समाज की समुदाय की विशेषता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सभी के सभी। प्राथमिक संबंधों की प्रार्थना हो, प्रधानता हो, या संयुक्त परिवार की प्रथा हो, या सामाजिक गतिशीलता का अभाव हो, तो ये सभी के सभी जो हैं आपके एक विशेषता पाई जाती है ग्रामीण समुदाय में। ऑप्शन डी सही है इसका। क्लियर? चलिए आगे देखें। फटाफट आपको टेस्ट देना, फटाफट आप जवाब लगाइए और फटाफट आगे बढ़ते रहिए। चकबंदी का संबंध निम्न में से किससे है? जो चकबंदी का संबंध है आपका ऑप्शन ए दोस्तों, भूमि सुधार कार्यक्रम से। ये तो आपको पता होगा, चकबंदी जो है आपका भूमि सुधार। चकबंदी का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। चकबंदी का मतलब ये होता है, जैसे अगर ये खेत हैं एक जगह पर, इस तरह से अगर खेत है, अगर ए व्यक्ति का खेत एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, तो चकबंदी कार्यक्रम या चकबंदी योजना के तहत उसको ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों खेत जो हैं आसपास दे दिए जाएंगे उसके पास में। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं चकबंदी। ठीक है, जो दूर दूर आपके खेत होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक साथ दे दिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग प्रत्येक ज़िले में चकबंदी एक बार लागू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, एक बार लागू हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमि सुधार हो गया। इस भूमि सुधार कार्यक्रम ही है आपका एक तरह से। क्लियर? ऑप्शन ए आपका सही है इसका। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि भारत में किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है? किस योजना को विश्व बैंक ने सबसे ज़्यादा सहारा है? ठीक है, किसको अच्छा माना है? तो वो आपका मनरेगा है दोस्तों, मनरेगा। ओके, ऑप्शन ए जो भारत के किस कार्यक्रम को सहारा है विश्व बैंक ने? ऑप्शन ए दोस्तों। क्लियर? मनरेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? किसको एक आधारभूत इकाई माना? जिला को, तहसील को, विकास खंड को, या फिर न्याय पंचायत को? तो जो योजना आयोग है दोस्तों उसने किसको माना है? विकास खंड को माना है। आपकी एक विकासात्मक की एक आधारभूत इकाई है। कौन? ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए आगे देखें। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? दोस्तों गौर फरमाना, नहीं बोला इस बार। ठीक है, आप पढ़ लोगे किसका उत्पादन सबसे अधिक है तो आप फटाफट क्या लगा दो? गेहूँ लगा लो, जबकि गेहूँ नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। तो किसका नहीं है दोस्तों इसमें से? गेहूँ का है तो ये हो नहीं सकता, आलू का है ये हो नहीं सकता, गन्ने का है ये हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फूलों का। क्लियर? तो फूलों का उत्पादक नहीं है सबसे बड़ा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया कि निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फसल में बताना है। आलू का है दोस्तों, तो ये तो हो नहीं सकता, नहीं बात पूछी है उसने, देखिए नहीं पूछा है। ठीक है, गन्ने का ये हो नहीं सकता, गेहूं का ये हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा है अपना? चावल, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए आगे देखें। आगे कहा जा रहा है कि किस व्यवस्था में
भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है किस व्यवस्था में, ठीक है, जमींदारी में, महलवाड़ी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी में या काश्तकारी व्यवस्था में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का स्वामित्व होता है, हक होता है। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है। तो ग्रामीण पर्यावरण की अगर सुरक्षा करना है तो हमें उसमें वायु प्रदूषण को भी रोकना है, जल प्रदूषण को भी रोकना है, मृदा प्रदूषण को भी रोकना है। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो प्रदूषण है आपको सबको रोकेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका पर्यावरण सुरक्षा, ग्रामीण पर्यावरण सुरक्षा रोकथाम हो जाएगी। क्लियर। चलिए आगे देखें। ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है किस कारण से। घरेलू चूल्हे तथा धूम्रपान द्वारा उत्पादित धुएं से, परिवहन मोटर गाड़ियों के उत्पादन धुएं से, उद्योग धंधे एवं भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, गैसीय पदार्थ से, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आपने देखा होगा घरों में जो चूल्हे जलते हैं या धूम्रपान करते हैं हम लोग, यानी कि बीड़ी सिगरेट, ठीक है, उनसे भी आपका क्या होता है, या फिर हम आग तापने के लिए, सेकने के लिए भी आग जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, तो वो भी आपका एक वायु प्रदूषण का कारण बनता है। परिवहन मोटर के द्वारा तो निकलता ही निकलता है धुआं। आपके लिए एक होमवर्क है कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कौन सी गैस होती है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, गैस का नाम बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। उद्योग धंधे से तो निकलता है, फैक्ट्रियों से तो निकलता ही है, चिमनियों से निकलता ही है, तो ये सभी के सभी कारण आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि भारत में ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन करने वाले विदेशी समाजशास्त्री नाम क्या है, ये आपको बताना है। जो भारत में ग्रामीण परंपरा है उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण परंपराओं का ऑप्शन सी सही है इसमें, मैकिन, मैरियट एवं रेडफील्ड। क्लियर, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखें। कहा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है, यानी कि इसका किस में विलय कर दिया गया और विलय करने के बाद उसका नया नाम क्या रखा गया, ये आपको बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस में मिला दिया गया और जिसमें मिला दिया गया उसका नया नाम क्या है। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन सी। इसमें इसका विलय कर दिया गया और नाम क्या रख दिया गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य क्या है इनमें से ये आपको बताना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको फटाफट ऑप्शन पढ़ने हैं, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों। सन 2022 तक 90%, ठीक है, 70, 80, 60 ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 90%, ये आपको देखना है। 90% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ जल प्रदान किया जाए 2022 तक। तो आपके सामने ये भी आ सकता है क्वेश्चन एक कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का जो लक्ष्य रखा गया किस वर्ष तक रखा गया, कितने वर्ष के लिए रखा गया है या फिर कब तक के लिए रखा गया। तो 2022 तक पहला ये हो गया। कितना परसेंट रखा गया, 90%। क्लियर दोस्तों, कहाँ के लिए रखा है, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखें। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है किसके कारण, परिचित चयन के कारण, इस्पात के कारण, इनबार फीता, ऑप्शन डी है पहाड़ी क्षेत्रों में मापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, इनबार फीता। इनबार फीता जो है आपका एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें त्रुटि यानी कि गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। छोटे खसके का मापन होता है इस्पात टेप से, इनबार फीता से, धातुओं के टेप से या साधारण टेप से। तो जो छोटे नाम तो आ गया छोटे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी साधारण चेन आएगा दोस्तों। ठीक है, फीता नहीं आएगा, फीते के लिए दूसरा होता है छोटा खसका। यहाँ ध्यान देना, खसके की बात कहा है। ठीक है, छोटा खसका कहा है तो चेन द्वारा, साधारण चेन द्वारा। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है या किस व्यवस्था से संबंधित है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या इसमें से कोई नहीं। तो सर टॉमस मुनरो जो है आपके ऑप्शन ए रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं। क्लियर दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। आगे बढ़ते हैं। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति निर्धारण करता है किसके द्वारा, ठीक है,
किसके द्वारा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसिक विधि से, अंतरछेदन विधि से, दोनों से, या प्रतिछेदन विधि से। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, प्लेन टेबल स्टेशन कहा गया है। इनका अगर हमको बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करना है या पता करना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं, दोनों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दोनों के द्वारा, ऑप्शन सी, अंतरछेदन विधि और ट्राउसिंग विधि। क्लियर। चलिए आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो किसके पास है, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, पंचायती राज संस्थान के पास, या फिर दोनों के पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दोस्तों। भूमि से संबंधित जो भी कानून बनाने हैं, जो भी व्यवस्था लागू करनी है, जो भी नियोजन करने हैं, वो राज्य सरकार ही कर सकती है। क्लियर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों को देखकर ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर। चलिए तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।